प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जानने के बाद अब आप देख लेते हैं कि बिजनेस मॉडल कंपनी का क्या है, यानी कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स तक कंपनी पहुंचा पा रही है। और ये बिजनेस मॉडल एक बहुत ज़रूरी मेथड है जो उसको जानना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी एफिशिएंटली मार्केट में अपना प्रोडक्ट नहीं पहुंचाती है या मार्केट के सेल्स को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट नहीं करती है, तो वो कितने भी ज़्यादा सेल्स कर ले, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। और जब तक प्रॉफिट्स नहीं बढ़ते हैं तब तक स्टॉक का प्राइस मार्केट में कभी नहीं बढ़ता है। सो ये देख लेना ज़रूरी है कि क्या उस कंपनी के पास कोई यूनिक बिजनेस मॉडल है, यानी कि क्या कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं वो, जिससे उन्हें शायद ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। दूसरी बात, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो बिजनेस मॉडल है उसमें रिस्क एवर्स यानी रिस्क कितना ज़्यादा एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वक्रांगी बोल के एक कंपनी है, वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करती है। तो जिसमें वो डिपॉजिट लेती है अपने वेंडर्स से ताकि वो अपने आगे कियोस्क आगे जाके बढ़ाए, और इसमें वो उनसे डिपॉजिट ले लेती है पहले ही। और डिपॉजिट लेने की वजह से जो रिस्क है वो पूरा का पूरा वेंडर पे आ जाता है, हमारी कंपनी पे नहीं। तो ये एक बहुत स्मार्ट और अच्छा तरीका है जिससे कि वो अपने रिस्क को बचा सकते हैं और प्रॉफिट्स को हमेशा कंटिन्यूसली इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेने के लिए हम चलते हैं डीमार्ट की ओर। डीमार्ट यानी कि इंडिया का सबसे फेमस आईपीओ। तो देखिए डीमार्ट किस तरीके से बाकी सारे रिटेल ओनर्स से कैसा अलग है वो हम देख लेते हैं, और इनका बिजनेस मॉडल कैसे यूनिक है ये आप देखिए। सबसे पहले तो डीमार्ट के जो स्टोर्स हैं वो डीमार्ट खुद ओन करता है। उसके जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर हैं जैसे कि रिलायंस या फिर फ्यूचर रिटेल, ये सब बड़े बड़े रेंटल पे लिए गए स्टोर्स को ऑपरेट करते हैं, यानी कि उनका ऑटोमेटिकली रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा आ जाता है। दूसरी बात, इनका लोकेशन जो है डीमार्ट का वो अर्बन रेसिडेंस के पास में था, यानी कि जहाँ पे रेसिडेंस है, लोग रह रहे हैं, उस एरिया के पास में जाके इन्होंने डीमार्ट सेटअप किया है, ना कि मॉल्स में। रिटेल में जो बाकी प्लेयर्स हैं वो सब बड़े बड़े मॉल्स में अपना सेटअप लगाते हैं, इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा रेंटल देना पड़ता था, और कमर्शियल स्पेस होने की वजह से उन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस का भार बढ़ जाता था। दूसरा फ़ायदा उनको ये होता था कि डीमार्ट में जो रोज़मर्रा की मिलने वाली चीज़ें हैं, वो लोग मॉल में जाकर थोड़ी ना खरीदना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने घर के आस-पास ही कहीं उन्हें झट से मिल जाए। तो डीमार्ट जो है उसका एक और फ़ायदा लोकेशन का उनको हुआ, क्योंकि आप चीनी और घर के छोटे-मोटे सामान जैसे कि आटा, चावल ये सब लेने के लिए मॉल जाना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, उनके पास एफएमसीजी और डेली यूज़ गुड्स है। तो ये गुड्स जो हैं वो फटाफट खत्म होते हैं, और फटाफट खत्म होने की वजह से उनका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फास्ट रहता है। ये बाकी स्टोर्स में कई अलग-अलग टाइप के प्रोडक्ट्स रखते हैं, लेकिन वो रोज़मर्रा की चीज़ों पे फ़ोकस नहीं रहता, उनके पास सब टाइप की चीज़ें होती हैं। तो फ्यूचर रिटेल या फिर रिलायंस मार्ट में आप देखेंगे कि ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो महीनों तक नहीं बिकते हैं। लेकिन डीमार्ट के प्रोडक्ट्स यूजुअली डेली या वीकली बेसिस पे चर्न होते रहते हैं। अब इसी वजह से फास्टर इन्वेंट्री की वजह से उनको वेंडर्स से डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि वेंडर्स का पेमेंट भी जल्दी करते हैं। नॉर्मली 45 टू 90 डेज के अंदर अंदर डीमार्ट पेमेंट कर देता है, और उस पेमेंट की वजह से उन्हें वेंडर्स से मार्जिन भी थोड़े ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, और यही मार्जिन वो डिस्काउंट के रूप में अपने क्लाइंट्स को पास ऑन करता है, और क्लाइंट्स बार बार डीमार्ट आते रहते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों की वजह से, और कई फैक्टर्स हैं जिसमें मैनेजमेंट भी उनका बढ़िया है। दमानी जी खुद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर रह चुके हैं, तो उन्हें बिजनेस अच्छे कैसे चलाने हैं उसकी अच्छी मालूमात है, और इसीलिए मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंडर फॉर द पास्ट ईयर रह चुका है। और जब ऐसा वेंडर मार्केट में आता है तो आईपीओ में देखिए उन्होंने किस टाइप का 115% रिटर्न्स उन्होंने पहले दिन पे ही दे दिए हैं। ये स्टॉक अब एक सबसे सक्सेसफुल आईपीओ की तरह माना जाता है, क्योंकि 299 के प्राइस का शेयर जो है वो 604 पे लिस्ट हुआ, और उसके बाद वो दिन में 640 तक भी गया, और आज की डेट में, आज का दिन है अप्रैल 2017 में, और ऑलरेडी वो 750 क्रॉस कर चुका है। सो देखिए इसी तरीके से बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी हेल्प करता है कंपनीज को आगे बढ़ने के लिए। तो आपको ये देखना है कि कंपनी का यूनिक बिजनेस मॉडल क्या है, और उससे हमारी कंपनी को बेनिफिट क्या है। इसको कंपेयर कीजिए उसके साथ के कॉम्पिटिटर्स के साथ, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिजनेस मॉडल में भी मिल जाए।